प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विक्रम खिचड़। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे जब भी न्यू वीडियो जारी हो तो आपको उसका मैसेज मिल जाए। मैं पिछले 2 या 3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कोविड-19 की वजह से थोड़ा व्यस्त था, ड्यूटी की वजह से। और फिर भी मैंने आज समय निकाला है और हमने पहले जो चैप्टर मानव भूगोल विषय एवं क्षेत्र पढ़ा था, आज का हम चैप्टर कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर जो हैं वो 4 अंक के जो है बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। ये भी हो सकता है कि 3 अंक इससे आ जाए, 1 उससे आए, 3 या दोनों में 2-2 अंक के आ जाए, लेकिन दोनों चैप्टरों से 4 अंक के क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे विश्व की प्रमुख जनजातियां, क्योंकि जनजातियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जामों में भी आते हैं। कोई भी कंपटीशन हो उसमें जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं, उसकी भी हम चर्चा इसमें करते जाएंगे। तो इसमें हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियों जैसे एस्किमो है, बुशमैन है, भील है या गोंड जनजाति है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से भील जो जनजाति है वो अपने भारत में, और गोंड जनजाति है वो भी भारत में निवास करती है। भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में निवास करती है, तो अपने राजस्थान में भी निवास करती है। सबसे आदिम जनजाति मानी जाती है भील जनजाति। इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जनजातियों की सर्वाधिक जो संख्या है वो सबसे ज्यादा जो जनजाति हैं वो अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर भारत देश में जनजातियां पाई जाती हैं। जनजाति कहते किसे हैं? क्या होती है जनजाति? वह मानव समूह जो प्राचीन ढंग से अपना जीवन यापन कर रहा है या आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रहा है, जो विषम परिस्थितियों में कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई भी नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं कर रहा है और प्राचीन समय के अनुसार ही अपने जीवन का यापन कर रहा है, आदिम समय के अनुसार अपने जीवन का यापन कर रहा है, उसे आदिवासी या जनजाति कहते हैं। जो कि वनों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले प्रदेशों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करती है। तो जनजाति किसे कहते हैं? मानव जाति का वह समूह जो प्राचीन ढंग से विषम परिस्थितियों में ही अपना जीवन यापन कर रहा है, वह जनजाति कहलाती है। यहां एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एस्किमो जो जनजाति है उसे मंगोल जनजाति से संबंधित माना गया है। ये कहा जाता है कि मंगोल जो जनजाति है वो एस्किमो जनजाति के वंशज थे, इसलिए इसे मंगोल जनजाति से संबंधित माना जाता है। एस्किमो शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह माना जाता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला, एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में भी, एस्किमो का अर्थ बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कच्चा मांस खाने वाला। अब अपन बात करते हैं एस्किमो जनजाति है उसका निवास स्थान या कहाँ है, कहाँ निवास करती है एस्किमो जनजाति? एस्किमो जो जनजाति है वो ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। जैसे अपन बात करें कौन कौन से प्रदेश हैं? ध्रुवीय व ठंडे, अलास्का,
अलास्का क्षेत्र में निवास करती है एस्किमो जनजाति। और कहाँ निवास करती है? उत्तरी कनाडा। और कहाँ निवास करती है? ग्रीनलैंड। ये मुख्यतः 3 क्षेत्र है एस्किमो जनजाति निवास करने, जो कि ठंडे व ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव की साइड ये प्रदेश हैं। तो अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में जो है एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जनजाति यहां निवास करती है तो यहां लगभग जो है भयंकर ठंड पड़ती है। 0 डिग्री से भी कम, यानी कि माइनस में यहाँ टेम्परेचर रहता है। और जो वर्षा है वो हिम के रूप में ही यहाँ होती है। और वनस्पति यहाँ नहीं पाई जाती या ना के बराबर पाई जाती है। तो यहाँ जीवन जीना काफी कठिन है। और आदिम प्राचीन काल के अनुसार ही वो जनजाति है वो यहाँ पर ना जीवन यापन करती है। अब उनकी आकृति कैसी है, यानी कि वो दिखते कैसे हैं, किस प्रकार के दिखते हैं? तो वो हष्ट-पुष्ट हैं। उनका रंग है वो हल्का पीला होता है। एस्किमो जनजाति है वो हष्ट-पुष्ट है, हल्का पीला रंग होता है उनका जो कद है वो मंझला होता है और नाक है वो चपटी होती है। अब वो भाषा कौन सी बोलते हैं? तो भाषा जो बोलते हैं वो एल्यूट के नाम से जानी जाती है, यानी कि वो भाषा बोलते हैं वो एल्यूट भाषा बोलते हैं। वस्त्र वो कौन से पहनते हैं? कैरिबो व ध्रुवीय भालू की खाल, यानी कि कैरिबो एक वहां बारहसिंगा यानी कि हिरण की एक प्रजाति है, और ध्रुवीय भालू उनकी खाल से बने वस्त्र वो पहनते हैं। और उन वस्त्रों को सीलने का जो कार्य है वो वहां की महिलाएं या स्त्रियां करती हैं। सील मछली की खाल के जो है वो जूते पहनते हैं। अब हम एस्किमो जनजाति के जो अन्य आर्थिक क्रियाकलाप है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आखेट, मछली पकड़ना या खाद्य संग्रहण आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। हम आखेट की चर्चा करें तो एस्किमो जनजाति का जो आखेट है वो 2 प्रकार का है। एक शीतकालीन आखेट और दूसरा है बसंतकालीन आखेट। नंबर 1 शीतकालीन आखेट, नंबर 2 बसंतकालीन आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना या शिकार। शीतकालीन आखेट की बात करें तो इसकी 2 विधियां वो बनाते हैं। एक विधि का नाम है माऊपाक, दूसरी विधि का नाम है इतुरपाक। तो माऊपाक जो विधि है इसके अंतर्गत एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं? माऊपाक विधि में जब मछली बर्फ में श्वास लेने के लिए या सांस लेने के लिए छिद्र में बाहर आती है तो एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा एक हड्डी की छड़ रखी होती है वो हिल जाती है। तो उन्हें पता लग जाता है कि मछली श्वास लेने के लिए आई है। और वो हार्पून जो एक भाले के समान हड्डी का बना एक हथियार होता है जिसे वो हार्पून कहते हैं। भालेनुमा आकृति का एक हथियार है हार्पून, जो कि सील मछली की हड्डी का ही बना होता है। सील मछली का जब क्या है श्वास लेने के लिए बर्फ में छिद्र में श्वास लेने के लिए आती है तो एस्किमो जनजाति द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है, जिससे वो हार्पून से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। हार्पून यहाँ क्या है? हड्डी का बना एक लगभग 5 मीटर लंबा भालेनुमा आकृति का एक उनका औजार है या हथियार है। इतुरपाक दूसरी विधि क्या है? इसमें शीतकालीन आखेट की ये पहली विधि, ये दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या है? इतुरपाक। इतुरपाक में क्या करते हैं?
बर्फीले प्रदेश में दो छिद्र बना लेते हैं। एक छिद्र से वो क्या है, दाना डालते हैं या भोजन डालते हैं सील मछली के लिए, जिससे क्या है सील मछली ऊपर आए। और जैसे सील मछली ऊपर आती है तो वो इशारा कर देते हैं और हार्पून की सहायता से उस सील मछली का वो शिकार कर लेते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, इतुर पाक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। माऊ पाक किसे कहते हैं, या इतुर पाक किसे कहते हैं, या शीतकालीन आखेट की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। दूसरी जो विधि है वो बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट जो विधि है उसे उतोक के नाम से भी जाना जाता है। बसंत के समय यानी कि मार्च के समय जब सील मछली धूप सेकने बाहर आती है तो उसका शिकार वो शिकारी कुत्तों की सहायता से करते हैं। और इसका शिकार करने के लिए एक चमड़े से बनी नाव का भी उपयोग करते हैं। उस नाव को क्याक कहा जाता है। और इस शिकारी कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार करना क्या कहलाता है, उतोक कहलाता है। सील मछली का जो महत्व है वो एस्किमो जनजाति में बहुत ही अधिक है, क्योंकि सील मछली का जो उपयोग है वो खाने में करते हैं, उसका मांस का उपयोग, और उसका चमड़ी का जो उपयोग है वो उससे अपने वस्त्र बनाते हैं और रहने के लिए तंबू भी बनाने के काम में लेते हैं। उसकी चर्बी का उपयोग वो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं जलाने के लिए। और उनकी सील मछली की हड्डियों से वो अपने औजार व हथियार बनाते हैं और उनकी हड्डियों से जो है अपना घर भी बना लेते हैं। तो अब हम आगे एस्किमो जनजाति के निवास गृह यानी कि उनके घरों के बारे में हम जानते हैं। जैसे नंबर 1 इग्लू, ये प्रश्न आता है बोर्ड की परीक्षा में, इग्लू क्या है या इग्लू किसे कहते हैं। तो ये एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से बने घरों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं, इग्लू। कर्मक किसे कहते हैं, व्हेल मछली की हड्डियों, व्हेल मछली की हड्डियों से बने घरों को क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। तंबू सील मछली की खाल से बने, सील मछली की खाल से ग्रीष्मकालीन ऋतु में यानी कि बहुत ही कम होती है उस समय अस्थायी तौर पर ये तंबू बनाए जाते हैं। और सील मछली की खाल से क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो ये 3 प्रकार के उनके निवास गृह हैं। इग्लू, बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहा जाता है। कर्मक, व्हेल मछली की हड्डियों से बने घरों को क्या कहते हैं, कर्मक। और तंबू सील मछली की खाल से बने तो तंबू बनाते हैं जो कि अस्थायी तौर पे बनाते हैं। अब हम उनके औजारों, उनके यंत्र या उनके उपकरणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्याक या उमियाक। क्याक क्या है, क्याक जैसे मैंने पहले ही अपनों ने चर्चा कर ली क्याक के बारे में। क्याक क्या है, एक चमड़े से बनी निर्मित नाव है। चमड़े से निर्मित नाव जो कि लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है, क्या कहलाती है, जो कि किस काम लेते हैं, शिकार करने के लिए। कब, बसंतकालीन आखेट या बसंतकालीन ऋतु में जब वो शिकार करते हैं या आखेट करते हैं तो क्याक का उपयोग करते हैं, जो कि चमड़े से बनी एक नाव है 5 से 6 मीटर लंबी। उमियाक क्या है, व्हेल मछली के शिकार के लिए बड़ी नाव का उपयोग करते हैं जो कि क्याक से बड़ी है, उसे उमियाक कहते हैं। हार्पून के बारे में भी चर्चा होगी।
क्योंकि हमने आखेट में पढ़ा था, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट में जब वो शिकार करते हैं, जिस हथियार का उपयोग करते हैं वो हार्पून कहा जाता है। वो एक है बालेनुमा आकृति है, बालेनुमा आकृति का बना है, आकृति का हड्डी से बना औजार है। क्या है? हार्पून। बालेनुमा आकृति का है, जो कि लगभग 5 से 6 मीटर लंबा होता है, 5 मीटर लंबा, जिसके पीछे क्या है? रस्सी बंधी होती है। हार्पून बालेनुमा आकृति का एक हड्डी से बना हथियार है या औजार है, जो कि 5 मीटर लंबा होता है, जिससे सील मछली का शिकार करते हैं, जिसके पीछे रस्सी भी बनी होती है। सलेज, यह भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में आ भी चुका है। सलेज किसे कहते हैं या सलेज क्या? सलेज क्या है? एक उनकी गाड़ी है बिना पहियों की, या जिसे कहें पहिया विहीन गाड़ी, यानी कि जिसके टायर नहीं होते, बिना टायरों की या पहिया विहीन एक गाड़ी है, जो कि रेंडियरों द्वारा खींची जाती है बर्फ के ऊपर शिकार करने के लिए, जिसमें वो बैठ जाते हैं, रेंडियर उसे खींचते हैं, उसके पहिए नहीं होते। पहिया विहीन गाड़ी जो कि रेंडियर द्वारा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? सलेज कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इग्लू किससे कहते हैं? बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। कर्मक, व्हेल मछली की हड्डियों से बने घरों को कर्मक कहते हैं। तंबू, सील मछली की खाल से बने अस्थायी रूप से तंबू बनाते हैं ग्रीष्मकालीन ऋतु में। यंत्र और उपकरण में क्या क्या है? चमड़े से बनी निर्मित नाव है जो कि 5 मीटर लंबी होती है। उमियाक क्या है? बड़ी नाव है, चमड़े से बनी। हार्पून एक हथियार है बालेनुमा आकृति का, जो कि वो सील मछली के शिकार में काम में लेते हैं। स्लेज क्या है? पहिया विहीन गाड़ी है, जो कि रेंडियरों द्वारा खींची जाती है। इस प्रकार हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा। अगर मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छी प्रकार से इस जनजाति के बारे में समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप के कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे ये अन्य विद्यार्थियों के पास भी पहुंच सके। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे जब भी नया वीडियो जारी हो आपके पास मैसेज आ जाए। धन्यवाद।